जंगल का सिंहासन, शेर और बाघ की महागाथा। भाग 1। वीरवन और दो शक्तियां। घने और रहस्यमय जंगल के बीच एक विशाल वन फैला हुआ था, जिसे सभी जानवर वीरवन कहते। भाग 2। अहंकार, संघर्ष और विभाजन। एक वर्ष वीरवन में भयंकर सूखा पड़ा। नदी सूखने लगी, हरियाली कम हो गई और शिकार दुर्लभ हो गया। जानवर भूख और डर से परेशान हो उठे। शेर वीरेंद्र ने तुरंत जंगल की सभा बुलाई। उसने कहा, हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। लेकिन उसी दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। बाघ अग्नि ने शेर के क्षेत्र में घुसकर शिकार कर लिया। ये जंगल का सबसे बड़ा अपराध था। जब वीरेंद्र को यह पता चला तो उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। कौन है जो मेरे नियम तोड़ने का साहस करता है? उसने दहाड़ लगाई। जब मालूम हुआ कि अपराधी बाघ अग्नि है, तो पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। सूखी नदी के किनारे शेर और बाघ आमने सामने आए। ये मेरा क्षेत्र है, शेर गरजा। बाघ शांत लेकिन घमंड से बोला, जंगल किसी का नहीं होता, जो ताकतवर है वही राज करेगा। क्षण भर में भयंकर युद्ध छिड़ गया। पंजे टकराए, दहाड़े गूंजी और धरती कांप उठी। दोनों समान रूप से शक्तिशाली थे, इसलिए कोई भी जीत नहीं पाया। इस युद्ध के बाद जंगल दो भागों में बंट गया। एक ओर शेर का क्षेत्र, जहां नियम और अनुशासन था। दूसरी ओर बाघ का क्षेत्र, जहां डर और ताकत का राज था। सबसे ज्यादा कष्ट छोटे जानवरों को हुआ। लोमड़ी ने चिंता से कहा, अगर ये युद्ध बढ़ा तो पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। भाग 3। एकता, बलिदान और नया सवेरा। इसी बीच वीर वन पर एक नया संकट आ पड़ा। मानव शिकारी। वे बंदूकें और जाल लेकर जंगल में घुस आए। कई जानवर मारे गए और पूरे जंगल में चीख पुकार मच गई। पहली बार शेर और बाघ दोनों को एहसास हुआ कि असली दुश्मन वे नहीं बल्कि इंसान है। बुद्धिमान हाथी ने संदेश भिजवाया, अगर शेर और बाघ साथ नहीं आए तो वीर वन नष्ट हो जाएगा। रात के अंधेरे में चांदनी के नीचे शेर और बाघ मिले। शेर बोला, अहंकार छोड़ो अग्नि, जंगल को बचाना होगा। कुछ देर चुप रहने के बाद बाघ ने कहा, युद्ध बाद में, पहले जंगल। अगले दिन शिकारी जंगल के बीच पहुंचे। शेर ने सामने से हमला किया और बाघ झाड़ियों से कूदा। पहली बार दोनों ने मिलकर युद्ध किया। शिकारी डरकर भाग गए। जंगल बच गया। लेकिन इस युद्ध में बाघ अग्नि गंभीर रूप से घायल हो गया। शेर उसके पास बैठा और बोला, तुमने जंगल बचाया। बाघ हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद असली राजा वही होता है जो सबके लिए लड़े। ये कहकर अग्नि की आंखें बंद हो गई। कुछ समय बाद जंगल फिर हरा भरा हो गया। शेर